आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कह रहा दोस्तों, एक परीक्षा में प्रांजय जो है 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। और नीचे 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न करा हुआ, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, उसके बाद 25, 21 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 8 प्रश्न जो काफी बार रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन दिया और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। कहा जा रहा है कि देखिए, हम लोगों का 69 रुपया की राशि हम लोगों का जेसन और क्या दोस्तों रूहाना के बीच 1:2 में विभाजित की गई है, तो रूहाना को कितनी राशि प्राप्त होगा। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक को आप लिख कर करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जैसे हम लोगों का जेसन, तो इस जगह पर हमने लिख दिया जेसन, और अनुपात में इधर हो जाएगा रूहाना, तो यहाँ पर कर लिए रूहाना। इन दोनों का अनुपात क्या है, 1 और अनुपात में 2 लिखा है, तो 1:2 कर देंगे। तो इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 3 के बराबर हम लोगों का हो जाएगा 69। इसको कटा लेते हैं, तो जैसे ही कटाएंगे तो अनुपात अगर बात करेंगे यहाँ पर कट जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो 3 से 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 दिया 9, अनुपात 1 का मान निकल गया। उसने कहा कि रूहाना को कितना मिलेगा, तो रूहाना का देखिए यहाँ पर लिखा है रूहाना, तो इसमें आप गुना कर देंगे, 23 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 23 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 46। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई रेलवे, एसएससी, सीजीएल, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करे। एक विक्रेता 5 रुपया में, तो इधर क्या लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात किया जाए इस जगह पर रुपया को लिख लेंगे, और हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, वस्तु को लिखेंगे। 2 चीजों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 2 तरीके से, यानी कि अगर रुपया 5 है तो उसको इसने क्या किया है दोस्तों 8, यानी वस्तु 8। देखिए रुपया 5 तो वस्तु 8। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो खरीदा, और फिर करा क्या 8 रुपया, अब की बार 8 रुपया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 रुपया, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 के भाव से, यानी वस्तु हो जाएगा 5। तो क्या करना आपको, हमेशा एक बात यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, वस्तु को बराबर करना है। क्या करना है, वस्तु को आपको बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु को बराबर करना है। वस्तु को हमेशा बराबर, वस्तु को बराबर करना है। तो वस्तु को बराबर करने के लिए आपको क्या करना, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आप एकदम याद रखिए कि वस्तु को हमको बराबर करना है। तो वस्तु को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना होगा, 5 से गुना कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 8 से कर देंगे, तो आपका हो जाएगा। तो जो काम आप इधर कर रहे हैं वही काम आप इधर करेंगे। इसमें भी आपको क्या करना होगा दोस्तों, गुना 5 से गुना कर देना होगा, और इसमें भी गुना क्या कर देना 8। देखिए, अगर आप वस्तु में गुना किए तो क्या करना होगा, रुपया में भी गुना करना होगा। तो रुपया में भी गुना कर देंगे, तो जैसे ही इसको गुना कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 8 पंचे। यहाँ पर बात करेंगे देखिए एकदम सबसे शॉर्ट तरीका और सबसे सरल, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 8 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो देखिए मान निकल गया, यानी कि 40 में खरीदे हैं और 64 में बेचे हैं, तो हमको मिल गया कि लाभ कितना हो रहा है, हानि क्या हो रहा है। बस इस जगह पर एकदम आंसर कर लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों का 64, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 40, तो 64 और 40 कर लीजिए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि करना। और अच्छा यहाँ पर क्रय मूल्य लिखाएगा ना, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर तो आपका दिक्कत हुआ है कि 40 नहीं होगा, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा। यहाँ पर हम लोगों का दिक्कत हुआ है इस जगह पर, कहाँ पर दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, भाई हम भी सोचे कैसे हो रहा। और यहाँ पर 88 क्या हो जाएगा दोस्तों 64। देखिए हमने वस्तु को बराबर कर लिया, तो जो गुना करके, क्योंकि ये तो दोनों बराबर हो गया, वस्तु तो हम लोग 8 पंजे 40 8, लेकिन हमको रुपया से मतलब, क्योंकि लाभ हानि की गणना था, आप रुपया पे करेंगे ना, पैसा पे करेंगे। तो इस पे अब हम लोग चल देते हैं सॉल्व करने के लिए, आपका आंसर निकालने के लिए।
तो क्या करेंगे, यानी कि लाभ निकालना है तो 64 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका क्रय मूल्य लिखाता है तो 25 और गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 एक 10 4 39, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 39 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ये देखिए ना 25 चौके क्या 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 156% आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन टेंशन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने पहले क्लियर किया कि वस्तु को बराबर करना है। जो वस्तु इस साइड में देख रहे हैं इसको बराबर करना है, जो 5 और 8 देख रहे हैं इसको बराबर कीजिए। इसीलिए इसमें हम लोगों का 5 से गुना कर दिए। इसमें अगर हम लोगों का वस्तु बराबर हो गया, देखिए 8 पंचे 40 8 पंचे 40, तो जो काम 5 इधर से कर रहे हैं तो 5 गुना रुपया में भी होगा। अगर इधर 8 से गुना किए तो वही आप रुपया में भी 8 से गुना कर देंगे, बस आपका लाभ हानि निकल जाएगा। तो जैसे ही कर लीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा 156%। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि एक परीक्षा में जो है प्रांजल 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक के बराबर था। उसने एक बात मेंशन किया है हम लोगों का क्या है बराबर है। तो 64% का अगर यहाँ पर उसने लिखा है बराबर है तो 64% के अंक के बराबर है तो 272 लिख दिए, 100% का आंसर वैल्यू निकाल दिया आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 100% बराबर क्या हो जाएगा 272 और बट्टे में क्या हो जाएगा 64 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इसको कटा लीजिए, अपने अनुसार आप कटा सकते हैं। तो 4 से अगर 8 से कटाएंगे तो क्या 8 से हम लोगों का कटेगा क्या, तो इसको कटा लेते हैं किसी से ना किसी से तो कटाना होगा। जैसे कि अगर इसको हम देखते हैं कि डायरेक्ट 2 जीरो तो बैठेगा नहीं तो ये तो कटेगा नहीं। अगर 4 से कटाएंगे दोस्तों 4 से हो जाएगा 25, इसको ये 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कटा लीजिएगा 25 और 4 से 16 चुके क्या हो जाएगा 64, तो ये कट गया। तो 16 से कटाएंगे तो 16 एका इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 16 और हम लोगों का कितना बचेगा वहाँ पर देख लीजिए। तो 16 एका 16 दिए तो 16 4 और उधर 7 4 आएगा 16 7 17 बार में ही कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17 बार में। लेकिन आप भाग देके भी पता कर सकते हैं कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे आप क्या करेंगे, जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं आता है कि आखिर कैसे कटा सर, तो 16 से आप क्या कर लीजिए 200 आप 72 लिख लीजिए और इसमें भाग दीजिए तो एक बार में गया। ये देखिए 16 यहाँ पर घटाएंगे 7 में 6 हो जाएगा 1 2 में 1 2 16 7 क्या हो जाएगा 16 7 17 बार में कट जाएगा। तो अब गुना कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का इसको हटा के देखिए ई कट गया ना, ई कट गया यहाँ से यहाँ तक बात। हम लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 गुना क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 17 गुना 25 करेंगे तो 7 बचे, इसको आंसर कर लेते हैं ना। तो इसको गुना करेंगे तो 7 बचे इस जगह पर करके दिखा देते हैं। तो 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने 3 7 दूना 14 और 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 22 करीब 2 हासिल रहा 2 इधर हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 425 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है वह छोटी से छोटी संख्या कभी भी अगर छोटी से छोटी बात करे तो आपको क्या करना होगा एलसीएम निकालना होगा, पहले ही बताया। और 3 जैसे अगर उसने जोड़ने के लिए कहा है तो आपको क्या करना होगा घटाना होगा, यानी इसका क्या कर दीजिए दोस्तों एलसीएम निकाल दीजिए। थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 27 हो जाएगा कोमा फिर हम लोगों के सामने 35 उसके बाद कोमा फिर लिखा है 25 तो 25 फिर हम लोगों के सामने 21 तो 21। इसी का क्या निकालना है दोस्तों एलसीएम निकाल देना। तो आप देख लीजिए किससे जाएगा, तो क्या 2 से तो जाएगा नहीं 3 से जाएगा। तो 3 से इस जगह पर लिख देते हैं 3, तो 3 नामा क्या हो जाएगा 27, 35 तो कटेगा नहीं तो 35 को 35 से उतारना होगा, 25 को 25 से उतारना होगा, लेकिन 3 सते क्या आ जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। अब देख लीजिए किससे जाएगा, तो 3 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा तो हम लोगों का 5 से दे देते हैं, तो यहाँ पर 5 से ही कट जाएगा तो 9 का 9 ही रहेगा। 5 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा और 5 है 25 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो ठीक है 7 से एक बार लग रहा है कट जाएगा, तो चलिए 7 से लगा देते हैं। यहाँ से हम लोगों का 7 से एक बार में जाएगा, इस जगह पर 7 लिख देंगे। 9 का 9 यहाँ पर हो जाएगा 7 1 7, इधर 5 का 5 फिर 7 1 7 हो जाएगा। तो 7 से दोनों कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना कर लीजिए देखिए एलसीएम क्या आता है।
तो जैसे ही आप गुना करेंगे दोस्तों यहाँ तक तो हम लोगों के सामने एलसीएम हुआ, यानी कि यहाँ पर गुना करेंगे 3 गुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, गुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 7, उसके बाद हो जाएगा गुना 9, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो रहा है, तो 5 या 15 गुना 7 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का, अच्छा एक ही अंक में ले लेते हैं, हाँ तो ले लेते हैं 5 या 15 गुना 7 करेंगे 105 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 105 आ जाएगा। और इधर 9 बचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। देखिए कितना हम लोगों का एलसीएम आ रहा है, तो इसको गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 25, देख लेते हैं 5 25 और 5 का 5, ठीक है यहाँ तक हो गया। उसके बाद इधर लेंगे दोस्तों 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और 4 एक 4। इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा, यानी एलसीएम की अगर बात करें हम तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5, इधर हो जाएगा 2 का 2, 5 2 7 और 4 का 4, यानी 400 क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी 4725 आएगा। इसमें आपको अब क्या करना होगा, 3 जो जोड़ने बोला है ना तो 3 घटा देना होगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो 4 7 उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 22 आ जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इस प्रश्न का आंसर आएगा, यानी 4722 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सब काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा टेंशन नहीं होगा, सब चीज आपके सामने के जोड़ घटाओ गुना भाग आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सब। जब भी वो जोड़ने का बात करे आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। वो भी कहेगा कि 3 जोड़ने पर, तो आप क्या कर देंगे उसको घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है, तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को कर देते हैं। खाली लिखेंगे और आंसर करेंगे, बाकी इसमें अगर एक एक स्टेप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, समय इतना खा जाएगा कि आपका सवाल ही छूट जाएगा और दूसरा क्वेश्चन भी छुड़वा देगा। यहाँ पर जैसे गुना का गुना इस जगह और बात करेंगे बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद हम लोगों का मझली ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 12, तो -12 गुना का गुना, यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट का ले लेते हैं। छोटी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 24 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 13 3 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक स्टेप को डायरेक्ट ले लिया, लेकिन इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो छोटी ब्रैकेट में हम लोग 16 लिख देंगे और मंझली ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे और भाग यहाँ पर दिया गया है भाग, तो भाग कर देंगे 20 में 4 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो इस जगह पर आप 16 कर लीजिए और ये वाला ब्रैकेट लगा के और बड़ी ब्रैकेट। एक स्टेप देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। अब चलिए अब यहाँ तक कर लेने के बाद यहाँ तक का स्टेप को पहले हम लोग निपटारा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा और गुना का गुना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे और इसको गुना करने के बाद देखिए ये चल जाएगा कौन सा ब्रैकेट में लगाते हैं, तो ये इसको मंझली ब्रैकेट में ही ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोगों का मंझली ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मंझली ब्रैकेट। अब यहाँ तक कर लेने के बाद इसको क्या कर लीजिए, भाग का काम करने के लिए उसने कहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का ले लिए और इधर जैसे कि उसने छोटी ब्रैकेट तो हम डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इधर क्या कर लेंगे दोस्तों 16 कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पर 16 कर देंगे, 16 अब बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। अब हो चुका है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इसको भाग करेंगे तो बराठे क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 96 आ जाएगा। तो 96 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे, तो ये निकल गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ई ब्रैकेट में आ गया, 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 96 आएगा। तो माइनस हम लोगों के सामने 6 आ गया, -6 आ गया। यहाँ तक किए तो -6। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ के बाद देखिए हम कहाँ पर सॉल्व करने चलेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं। थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखा है ना इसलिए। देखिए यहाँ अब यहाँ तक कर लेना। अब जैसे लिखा है ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं 4 लिखा है, अब प्लस का प्लस, तो प्लस ये देखिए यहाँ का स्टेप 4 प्लस और 1 बटा क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, तो 1 बटा 6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों -6 हो जाएगा। तो ये वाला 6 ये वाला 6 काट देगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 4 अब -1 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 3। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। देख लीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक जब 6 निकल ही गया -6, तो ये वाला 6 और ये वाला 6 काट देगा, तो -1 4 में से 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा अपरिमेय है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिट गया है, तो अपरिमेय है। आपसे क्या पूछा गया, अपरिमेय। तो चलिए एक एक स्टेप को कर देते हैं। जैसे अगर बात करें, यहाँ पर लिखा है दोस्तों रूट आई, हम लोगों का क्यूब रूट लिखा है, उसके बाद 64, तो इसका मान तो आप निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। उसी प्रकार से बात करेंगे कि खाली रूट लिखा है 64, तो इसका मान तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोगों का क्यूब रूट के अंदर 6 दिया है और यहाँ पर लिखा है 64, तो इसका मान क्या निकलेगा दोस्तों, 2 निकलेगा। कैसे 2 निकलेगा, तो देखिए आप एक बात हम बता देते हैं। जैसे क्यूब रूट, जैसे यहाँ पर क्यूब रूट 64 है, तो इस 64 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको करने के अंदर में क्या 4 गुना 4 गुना 4 में तोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए 4 चौक 16 के 64, इसीलिए क्यूब रूट 3 है, तो 3 टो में से 1 टो निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखे हैं। इसीलिए हम देखिए एकदम कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं कि 4 कैसे आया, तो 4 हम लोगों के सामने इस तरीके से। उसी प्रकार से 64 को तो आप लिख सकते थे 8 गुना 8। उसी प्रकार से अब इसका कर देते हैं, देखिए क्या आता है। एक को हम बता दिए ताकि आपको समझ में आए, एक तो और करके दिखाएंगे कि रूट, जैसे सर यहाँ पर लिखते हैं रूट, हम लोगों का क्यूब रूट 6 दिया है इसके अंदर और इसको लिखा है उसने 64 लिखा, तो इसका मान क्या निकलेगा। तो देखिए इसको आप ऐसा तोड़िए, यानी ऐसा संख्या लीजिए जो 6 बार आ जाए। तो 6 बार कौन सा संख्या है, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, उसके बाद गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे, तो 3 3 6 बार में, तो देखिए इससे एक 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। और इसको 6 बार गुना कीजिएगा ना, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना क्या हो जाएगा 64, तो 1 2 निकल जाएगा। तो इसीलिए क्यूब हम लोगों का 6 जो हम लोगों का रूट लगा हुआ है, उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए इतना करने के बाद क्या इसका मान निकाल पाएंगे। ये जो यहाँ पर 4 लगा है, ये 4 जैसे 64 है, तो इसका मान तो निकलवे ना, इसका मान नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसके रूट के अंदर में हो जाएगा, 64 को तोड़ेंगे ना, जैसे उसने 64 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा है, तो ऐसा कोई संख्या है जो 4 बार गुना करने के बाद 64 हो जाए, तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको इसीलिए रूट के अंदर में ही रह जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न आप देखते हैं आंसर कर लेंगे। कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग आपस में बदलने से बनी संख्या का योग क्या है, 99। यानी 2 संख्या है, यानी 2 कह रहा है कि 2 अंकीय, उसने ये भी लिखा है कि 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदलने से अगर कह रहा है उसका योग क्या है, 99 है। तो यदि दोनों अंकों का अंतर भी 3 है, उसने बता दिया है, तो देखिए क्लियर कर दिया कि अंकों का अंतर क्या है दोस्तों, 3। यहाँ पर लिखा है दोनों अंकों का अंतर 3 है और अंकों का योग क्या है दोस्तों, 99 है। अगर आप पहला ऑप्शन को उठाएंगे, देखिए 27 को उठाएंगे, तो इन दोनों में अंतर क्या 3 का है, क्या नहीं है, ये तो पहले ही हट जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसको हटा लीजिए। ये देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 होगा। यानी 6 में से अगर 3 का अंतर करेंगे 3 हो जाएगा, ये बात फॉलो कर गया। उसी प्रकार से इन दोनों अंकों को, जैसे उसने लिखा है 63, तो इसके अंक को बदल देंगे और जोड़ देंगे। ये देखिए इसको अंक को बदल देंगे तो इधर हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उसने कहा है कि 1 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। तो देखिए ना 99 आ रहा, तो इसको आप जोड़ेंगे, यानी कि जैसे अंक को बदल दे, इसका अंक यहाँ हो गया, इसका अंक यहाँ हो गया, तो क्या हो जा रहा है, 99 हो जा रहा है। और उसका अंतर भी 3 है, तो 6 में से 3 घटा लेंगे, दीदी अंतर 3 आ रहा है, तो दोनों फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मोहन एक दिन जो है 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन क्या करता है, 50 रुपया खर्च कर देता है। उसी प्रकार से तीसरे दिन भी 60 रुपया कमाता है और 50 रुपया खर्च कर देता है, और यही हम लोगों का चलता रहा। कह रहा है यही बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहा, तो किस दिन खर्च करने के पहले उसके पास 200 रुपया होंगे। देखिए अब कैसे करेंगे। एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में वो क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं एक दिन। तो एक दिन में वो क्या कर रहा है, 60 रुपया कमाता है और 50 रुपया खर्च कर दे रहा है। तो उसके बाद एक दिन में कितना बचेगा, तो 10 रुपया हम लोगों का बचत हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 10 रुपया का वो बचत कर रहा है। यहाँ पर बात करेंगे तो 10 रुपया हम लोगों के सामने बचत हो रहा है, ठीक है।
तो जब एक दिन में अगर वो 10 रुपया बचा रहा है तो ऐसा देखिए कि कौन सा दिन आएगा, वही कह रहा है कि ऐसा कोई किस दिन यानी खर्च करने से पहले 200 रुपया होंगे। अगर एक दिन में इस तरीके से आया तो 2 दिन में भी 10, 3 दिन में भी 10, इसी प्रकार से 4 दिन, 5 दिन, इसी प्रकार से करते चलेंगे दोस्तों। तो ये देखिए अगर हम लोगों का बात करेंगे कि बात करेंगे जैसे कि अगर कौन सा दिन लेंगे, एक दिन में अगर वो 10 रुपया बचा रहा है तो 2 दिन में देखेंगे दोस्तों, एक दिन में 10 बचाया तो 2 दिन में हम लोगों का 20 बचाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए कह रहा है कि वह एक दिन में 10 रुपया और दूसरे दिन में क्या, एक दिन में 60 रुपया कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपया। अच्छा, तो दूसरे दिन वो क्या कर रहा है दोस्तों, 50 रुपया खर्च कर रहा है। तो एक दिन कमा रहा है और दूसरा दिन क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो देखिए हम लोगों का एक दिन कमा रहा है तो यहाँ पर हम लोगों का ये देखिए 10 रुपया वो बचा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन लिखना होगा। यहाँ पर ये देखिए इसको 1 मिनट आगे यहाँ पर क्या करना होगा, 2 दिन करना होगा, तब ना होगा 2 दिन का मेंशन हो गया ना। एक दिन वो कमा रहा है, एक दिन खर्च कर रहा है, तो 2 दिन में यानी कि 2 दिन में वो क्या कर रहा है, 10 रुपया का बचत हुआ। ये देखिए यहाँ पर बेसिक बात को समझ, एक दिन वो कमाया 60 रुपया और दूसरे दिन क्या कर रहा है दोस्तों, 50 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, दूसरा दिन उसने खर्च किया। तो इसका अर्थ 2 दिन में वो कितना रुपया बचाया, एक दिन कमाया, एक दिन खर्च करने में लगा है, तो बचा रहा है 10 रुपया। अब चलिए यहाँ तक कर लेने के बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों 14 दिन, तो अगर यहाँ पर गुना कर दें इसमें 14 से और इधर भी गुना कर दें दोस्तों 14 से, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28 दिन। थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर इधर रुक जाइए, यहाँ पर गुना कर दें दोस्तों 14 से और इसमें भी गुना कर दें हम लोग 14 से, इसमें भी गुना कर दें 14 से, तो 28 दिन। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 28 दिन में हम लोगों का कि 28 दिन में वो कितना बचाएगा, बचत करेगा, तो 140 रुपया बचत कर लेगा, ठीक है। अब जो बात करेंगे 29वां दिन, तो 29वां दिन जो आएगा हम लोगों के सामने, ये देखिए 29वां दिन जो आएगा दोस्तों, तो 29वां दिन की अगर बात करें तो हम लोगों के सामने 140 रुपया तो बचाया। 29वां दिन क्या करेगा, वो 60 रुपया कमा लेगा, तो प्लस इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 60 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 29वां दिन आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, पहले आप समझ लीजिए कि एक दिन वो कमा रहा है, एक दिन खर्च कर रहा है, तो 2 दिन में वो कितना बचाया, तो 10 रुपया बचाया। तो 14 दिन में देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 14 दिन में क्या हो जाएगा, तो 140 रुपया बचाया, तो ठीक है। और अब हम लोगों का यानी 14 से जो 2 दिन गुना कर दिया तो 28 दिन हो गया। टोटल क्या हो गया, 28 दिन निकले। एक दिन तो खर्चा कर, एक दिन कमा ही रहा है, एक दिन खर्च कर रहा है, तो 2 दिन का मेंशन हुआ, तो 28 दिन में 140 रुपया कम बचत किया। तो हम लोगों का जो 29वां दिन जाएगा ना, तो 29वां दिन वो क्या करेगा, 60 रुपया कमाइए लेगा, क्योंकि आगे दिन वो खर्चा करने के लिए जाबे नहीं करेगा, क्योंकि 200 उसके पास होंगे। तो कोई करेगा उसके पास 200 रुपया होंगे, यानी खर्च करने से पहले 200 रुपया होंगे, तो 29वां दिन इस प्रश्न का आंसर होगा।